इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है, जब मैं सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं देखता हूं तो चिंता होना स्वाभाविक है। अभी उस जगह पे दंगे हुए थे, ये कौन सी टाइमिंग है? क्या हमने हीलिंग के लिए पर्याप्त प्रयास किए? क्या अनुसंधान मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया? इस बीच में आप ये बुलडोजर की कथा पटकथा लेके आ गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में अब किस तरह की रवायतों को आप जानते हैं। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि न्याय की मूर्ति की जो तस्वीर हम देखा करते थे कि हाथ में तराजू, आंख पे पट्टी, अब उसको हटा करके बुलडोजर लगा दीजिए। हर जगह वही प्रतीक है न्याय का। क्या सोच रहे हैं हम? क्या गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज भले कुछ लोग उसके पक्ष में प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे अंततः एक न्यायिक व्यवस्था की मृत्यु आलेख का क्षण है। आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसेस की अब कोई जरूरत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं। सर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, इंक्रोचमेंट के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। आपकी सरकार है ना दिल्ली में, आप सड़क पे उतरिए, प्रतिकार करिए, प्रतिरोध करिए, तमाम दल आपका साथ देंगे। ये क्षण अब ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठ करके ट्विटर पे या बाकी माध्यमों से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। प्रतिकार का स्वरूप शांतिपूर्वक रखते हुए अब करिए, एक सविनय अवज्ञा ही करिए, ये करना होगा। मैं समझ रहा हूं कि ये क्षण आ गया है और अब विलंब उचित नहीं। सर, जो कार्रवाई की जा रही है, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 5 आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है और उसके तहत क्या आगे? देखिए, अनुसंधान की प्रक्रिया में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन चिंता तब हुई जब 2 संगठनों का नाम दिल्ली पुलिस ने दिया और बाद में दिल्ली पुलिस को अपने उस बयान को हटाना पड़ा। ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? इसका मतलब है कि पहले से आपने तय कर लिया है कि आपके लिए अभियुक्त कौन है, आरोपी कौन है, और आप अपनी अनुसंधान की दिशा उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया कि ये जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद ये चीज हुआ है कि किसी भी तरह के रिलीजियस प्रोसेशन पे रोक लगा दी गई है बिना किसी अनुमति के। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर इस देश के और राज्यों के मौजूदा हालात को देख करके अगर ये किया गया है तो बिल्कुल उचित है। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम विधानमंडलों को और लोकसभा राज्यसभा को बैठ करके एक बार प्रोसेशन के प्रोटोकॉल पर भी बात करनी चाहिए कि धार्मिक जुलूस में क्या ले जाना उचित है, क्या ले जाना अनुचित है। क्योंकि प्रोसेशन पे जिन लोगों ने भी काम किया है आज तक, उनका मानना है कि ट्रिगर वहीं से होता है। उस ट्रिगर को अगर हम रोक पाए तो बेहतर होगा। सर, इस बीच में एक और मुख्यमंत्री का फैसला है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, चूंकि 4 धाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है और उनका ये कहना है कि जो भी नॉन हिंदू वहां पर जाएंगे उस यात्रा में, उनका हम वेरिफिकेशन कराएंगे। देखिए, मैं जुबान से सख्त आपत्ति है। क्या बना दिया इस देश को हमने? देखते देखते सब कुछ लुटता सा दिख रहा। हिंदू, गैर हिंदू, कोई सिख जाना चाहे, कोई मुसलमान जाना चाहे, कोई ईसाई जाना चाहे। ये जो 4 धाम या इस तरह की तमाम चीजें हैं ना, यहां बंदिशें नहीं हुआ करती थी। हम कहां ले जा रहे हैं? हो सकता है क्योंकि देश का माहौल फिजा में जहर घुला हुआ है, तो पुष्कर सिंह धामी जी को लग रहा होगा तो उस जहर की लहर पर सवार होकर के कुछ और बड़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन देश का हासिलात क्या होगा, ये सोचना है। आज बहुत लोगों को लग रहा है कि मजे में सब चल रहा है, ऐसा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान का मिजाज ही ये नहीं है। आप हिंदुस्तान के मिजाज को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो भी आजादी के 75वें वर्ष। सर, एक राजनीतिक मुद्दा, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ी बहुत बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस में एक तरफ मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ अभी कांग्रेस छोड़ करके और नई पारी की तलाश कर रहे हैं रिपुन बोरा। उनका ये कहना है कि 2024 के लिए उस चुनाव को विपक्ष की तरफ से लीड करने के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट जो है पश्चिम बंगाल देखिए, मेरे दल, मेरे नेता का हमेशा ये मानना रहा है
कि पहले कार्यक्रम तय करिए। व्यक्ति बनाम व्यक्ति से हमने देख लिया है कि व्यक्ति केंद्रित विमर्श से देश को क्या हासिल होता है। चेहरा बनाम चेहरा क्या देता है आपको हम सब देख चुके हैं, खोखला तक कर देता है। 2004 का चुनाव हम सबको स्मरण है, कोई चेहरा नहीं था। अटल जी अपराजय दिख रहे थे, लेकिन पराजय हुई उनकी, सरकार बदली। मैं समझता हूं व्यक्ति केंद्रित विमर्श से बचना और कार्यक्रम केंद्रित विमर्श पे जाना चाहिए। ये मेरी सलाह भी है, आग्रह भी है। सर, अभी हम रिलीजियस टेंशन की बात कर रहे थे, साथ में पॉलिटिकल वायलेंस की भी हम कई बार चर्चा करते रहे हैं। और केरल की बात करें तो वहां पर जिस तरह से हत्याएं फिर से हो रही हैं, एसडीपीआई और आरएसएस दोनों के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, और सीपीएम का आरोप है कि ये दोनों ही जो संगठन है ये वहां पर माहौल को खराब करना चाहते हैं और पोलराइज करना चाहते हैं। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री का, उनके लोगों का आधिकारिक बयान इस तरह का आया। मेरा सीधे तौर पे कहना है, अगर संवाद का उपकरण हिंसा हो गई, जिस हिंसा में हमने बहुत कुछ गंवा दिया है, तो फिर लोकतंत्र जीवित नहीं बचेगा, रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दम तोड़ देगा। तो ये चिंता सबकी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, मारे जाते हैं। अदना आम कार्यकर्ता हुआ करते हैं, बड़े नेता अपने कमरों में महफूज रहते हैं। ये उन लोगों को भी सोचना होगा जो एसडीपीआई या आरएसएस का झंडा उठा रहे हैं कि वो हो क्या रहा है, वो किस तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूं तमाम राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि हिंसक वातावरण और हिंसा ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ले जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है, ये भी दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक से है। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का कहना है कि पीयूसी एग्जाम के सिलसिले में उन्होंने ये बयान दिया है कि जो शिक्षक हैं वो भी रिलीजियस कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते हैं जिससे कि धर्म का। देखिए कहाँ ये चीजें जा रही हैं, मैं नागेश जी से पूछना चाहूंगा, उद्देश्य क्या है? शिक्षा? अगर उद्देश्य शिक्षा है तो इस तरह की बात नहीं होगी। अगर उद्देश्य शिक्षा के इतर कुछ और है तो इसी तरह की जुबान बोलते रहिए, पूरे देश को उलझा के रखिए, हिजाब में, आचरण में, आवरण में, पूजा पद्धति में। मतलब एक हद होनी चाहिए। ये सारी हदों को इस तरह की चीजें पार कर रही हैं।